बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी में हम उस अनमोल वचन का रस छकेंगे जो हमारे मन को शांति देता है, जीवन को दिशा देता है और हमें सद्गुरु की कृपा का एहसास कराता है। जब भी हम साखियों को सुनते हैं, ऐसा लगता है मानो सद्गुरु स्वयं हमें संभाल रहे हो, हमारा हाथ पकड़कर हमें भीतर की ओर ले जा रहे हो। आइए अपने मन को शांत करें, नाम सुमिरन का भाव जोड़े और इस दिव्य साखी के माध्यम से सतगुरु की रहमत को अपने हृदय तक पहुंचने दें। संगत जी तेज बर्फबारी और तूफान में आधी रात को अपने परिवार के साथ फंसे एक सत्संगी भाई और उसके परिवार की जान पर बनाई और फिर बाबा जी ने ऐसी कृपा करी कि इस भाई की कार बिना पेट्रोल के लगभग 15 किलोमीटर चलती ही गई और एक ऐसी जगह पर जाकर अपने आप रुक गई जहां एक पेट्रोल पंप था और वहां आसपास पूरी मार्केट बनी हुई थी। इस भाई ने यह पूरा वाकया खुद अपने मुंह से सुनाया। इसने यह भी कहा, उस दिन से पहले मैं किसी गुरु या भगवान या किसी ताकत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस दिन गुरु ने यह साबित कर दिया कि इस सृष्टि में घटने वाली हर घटना मालिक की मौज से ही होती है, लेकिन गुरु चाहे तो बड़ी से बड़ी घटना को भी टाल सकते हैं। इस भाई ने जो बताया उसको सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मुझे यकीन है कि आपके भी होश उड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे संभव है। इस भाई ने बताया कि मेरे परिवार में मेरी पत्नी और एक 14 से 15 साल का बेटा है। मेरी पत्नी एक सत्संगी है और व्यास जाकर सेवा भी करती है, लेकिन मैं उस समय किसी गुरु पर विश्वास नहीं करता था। यहां तक कि मैं यह भी नहीं मानता था कि कोई ताकत होती है जो इस दुनिया को चला रही है। मुझे लगता था कि जो कुछ यहां हो रहा है वो हम इंसान ही तो कर रहे हैं। आज इंसान अपने दम पर चांद पर, मंगल पर और ना जाने कहां कहां पहुंच गया। ये सब इंसान की ही तो मेहनत है, लेकिन उस एक रात ने मेरी सोच को गलत साबित कर दिया। वो रात मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मेरी पत्नी के बाबा जी पर विश्वास ने उस रात मेरी और मेरे पूरे परिवार की जान बचाई। भाई ने आगे बताया कि उन दिनों में मैं अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ एक हफ्ते के लिए अपनी कार से घूमने के लिए निकला था। हम तीनों बहुत खुश थे। बच्चे की स्कूल की छुट्टियां थीं और मैंने भी काम से छुट्टी ले ली थी। घूमने के इस प्लान को हमने कई महीने पहले ही फाइनल कर दिया था और उसी हिसाब से हमने जहां जहां जाना था वहां के होटल बुक करवा दिए थे। मेरी पत्नी शुरू से ही एक सत्संगी है और उसको बाबा जी पर अटूट विश्वास है। उसका शुरू से यही मानना है कि हमारे जीवन में होने वाली हर घटना को बाबा जी अपने आप संभाल लेते हैं, लेकिन मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं था। हम तीनों सुबह 5 बजे के आसपास अपने घर से निकले और हम हंसते खेलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। हमने हिमाचल की 2 अलग अलग लोकेशन पर कमरे बुक करवाए थे। एक लोकेशन शिमला से 25 किलोमीटर थी, आगे कुफरी में, और दूसरी लोकेशन शिमला से 70 से 75 किलोमीटर आगे नारकंडा में हमने रुकना था, क्योंकि मेरी पत्नी और बच्चे को शुरू से ही बर्फ देखने का शौक था, लेकिन वह कभी बर्फ नहीं देख पाए थे। तो इसलिए हमने 2 ऐसी लोकेशन पसंद की जहां स्नोफॉल मिल जाए। हम सुबह 5 बजे अपने शहर से निकले और लगभग दोपहर को 2 बजे 2 बजे हम नारकंडा पहुंच गए। उस समय वहां स्नोफॉल नहीं था। किसी ने बताया कि रात को स्नोफॉल हो सकता है। हम वहां नारकंडा में 3 रात रुके, लेकिन तीनों दिन या रात कोई स्नोफॉल नहीं हुआ। वहां हमें पहले से जमी हुई बर्फ तो मिल गई, लेकिन स्नोफॉल नहीं हुआ, जिस वजह से मेरी पत्नी और मेरे बेटे का दिल टूट गया। फिर चौथे दिन सुबह हम वहां से अगली डेस्टिनेशन यानी कि कुफरी की ओर निकले, इस उम्मीद के साथ कि वहां बर्फ गिरती हुई जरूर मिलेगी, लेकिन वहां भी हमारी उम्मीद टूट गई। 3-4 दिन हमने वहां बिताए, लेकिन कोई बर्फ नहीं गिरी। 7वें दिन हम कुफरी से वापस अपने घर की तरफ निकले। दोपहर को लगभग 2 बजे हमने कुफरी छोड़ दिया और शिमला की तरफ से होते हुए हमें जाना था, लेकिन जैसे ही हम शिमला पहुंचे उस समय दोपहर के 2:30 बजे हुए थे और शिमला में बर्फबारी शुरू हो गई। हमारी कार के शीशे पर रुई की तरह बर्फ गिरने लगी। मेरी पत्नी और बेटा खुश हो गए। फिर हमने डिसाइड किया कि हम एक दिन शिमला में रुकते हैं, बर्फबारी का एंजॉय करेंगे, लेकिन शिमला में हमने पहले से कोई होटल बुक नहीं करवाया हुआ था।
क्योंकि बर्फबारी को देखकर हमने वहां रुकने का फैसला किया था। 3 बजे के आसपास शिमला में बहुत तेज बर्फ गिरने लगी। मैंने अपनी कार पार्किंग में लगाई और हम तीनों शिमला लिफ्ट से होते हुए ऊपर माल रोड पर गए। वहां का नजारा देखने लायक था। मेरी पत्नी ने कहा कि हम पहले होटल बुक कर देते हैं, तो मैंने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन ज्यादा बर्फबारी के कारण इंटरनेट नहीं चल रहा था। तो मैंने अपनी पत्नी को कहा कि हम कुछ देर के बाद होटल बुक कर देंगे, अभी इंटरनेट नहीं चल रहा, अभी हमें इस बर्फबारी को एंजॉय करना चाहिए। हम तीनों ने वहां बहुत फोटो वीडियो आदि बनाए। लगभग 6 बजे गए और वहां अंधेरा हो गया। लेकिन अब शाम होते होते बर्फबारी के साथ साथ तेज तूफान भी चलने लगा। तूफान इतना तेज था कि लोगों के छाते उड़ने लगे और सब लोग इधर उधर कोई छत तलाशने लगे। ज्यादातर लोग अपने अपने होटल में चले गए। माहौल एकदम बहुत खराब हो गया और हम तीनों वहीं माल रोड पर चर्च के पास एक छत के नीचे खड़े थे कि कब तूफान रुके, बर्फबारी रुके और हम यहां से निकलकर होटल बुक कर सकें। लेकिन तूफान रुकने के बजाय और तेज हो गया और हम तीनों के हाथ पैर ठंड के कारण सूजकर लाल हो गए। अब रात के 8 बजे बज गए थे। फिर हम किसी तरह वहां से निकलकर चर्च के पास बने एक रेस्टोरेंट में गए, जहां हमने चाय पी और कुछ खाना खाया। फिर रेस्टोरेंट वाले ने बताया कि बर्फबारी आज रात रुकनी मुश्किल है। तो मैंने उसको कहा कि हमारे पास होटल नहीं है, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ आसपास कोई होटल मिल जाए? तो उसने हमें एक आदमी से मिलवाया। मैंने उस आदमी को अपनी प्रॉब्लम बताई, तो उस आदमी ने हमारी मदद करने की बजाय नाजायज फायदा उठाना चाहा। वो कहने लगा कि पास में एक होटल है, लेकिन 20,000 का एक कमरा मिलेगा, जिसमें सुबह का नाश्ता भी अलग से लेना होगा। रेस्टोरेंट वाला भी वहीं खड़ा था। तो उसने जब होटल का नाम पूछा तो रेस्टोरेंट वाले ने कहा कि वहां तो 2,000 में कमरा मिल जाता है। अब बर्फबारी हो रही है तो तू 3,000 ले ले, लेकिन 2,000 के 20,000 ये कहाँ की इंसानियत है। लेकिन वो आदमी टस से मस नहीं हुआ और 20,000 पर अड़ा रहा। अब क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूं, तो मेरे लिए 20,000 का कमरा ले पाना मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर भी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मैं 20,000 में कमरा लेने को तैयार हो गया। लेकिन मेरी पत्नी ने मना कर दिया। उसने कहा, आप चिंता मत करो, बाबा जी हमारे साथ हैं, बाबा जी अपने आप मदद करेंगे। मेरी पत्नी 20,000 देने को नहीं मानी और हमने उस आदमी को मना कर दिया। अब रात के 9 बजे हो गए थे। हम तीनों किसी तरह अपनी कार तक पहुंचे और फिर हमने डिसाइड किया कि हम अभी शिमला से निकल जाते हैं, क्योंकि अगर एक दिन यहाँ रुक गए तो फिर कल तो और बर्फबारी हो सकती है और हम यहाँ फंस सकते हैं। हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम अभी निकल जाते हैं। तो हम 9 बजे ही वहां से निकल पड़े और कालका की तरफ चल पड़े। लेकिन रास्ते में जो नज़ारे हमने देखे उसने हमारी रूह तक हिला दी। शिमला से निकलते समय बहुत तेज तूफान चल रहा था और तूफान रुका ही नहीं। रास्ते में हमने एक गाड़ी देखी, पता नहीं वह बेचारे कौन थे, लेकिन लैंडस्लाइडिंग के कारण उनकी कार के ऊपर एक बड़ा पत्थर गिर गया था और वहां चीख पकार मच गई थी। कुछ स्थानीय लोग उनकी मदद कर रहे थे। मैंने भी वहां कार रोकी और सोचा कि उनकी मदद की जाए, लेकिन तूफान इतना तेज था कि वहां के लोगों ने कहा कि आपका यहां रुकना सेफ नहीं है, यहां ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। अभी तो हम इस एक कार वाले की मदद कर रहे हैं, अगर आप भी यहां रुके तो फिर हमें आपकी भी ऐसे ही मदद करनी पड़ जाएगी, इसलिए आप यहां से निकल जाओ और धीरे धीरे कार बढ़ाते जाओ। अब क्योंकि वह वहीं के स्थानीय लोग थे और उनको वहां की जानकारी ज्यादा थी, तो हमने उनकी बात मानी और हम आगे बढ़ने लगे। अब बर्फबारी रुक गई थी, लेकिन इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि कार के वाइपर को हाई स्पीड पर रखने के बाद भी सामने साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और अब हमारे साथ एक और चौंकाने वाली बात हुई। मेरी नजर कार के फ्यूल इंडिकेटर पर पड़ी। जल्दबाजी में मैं पेट्रोल लेना भूल गया था और जब हम दोपहर 3 बजे शिमला पहुंचे थे तो मैंने सोचा था कि आज तो यहीं रुकना है, बाद में पेट्रोल भरवा लेंगे। लेकिन बाद में जो हुआ उसके चलते मैं पेट्रोल डलवाना भूल गया और अब गाड़ी में 5 से 6 किलोमीटर का पेट्रोल बाकी था और वहां तूफान के चलते रास्ते में कोई पेट्रोल पंप खुला हुआ नहीं था। इधर मेरी पत्नी लगातार बाबा जी को याद कर रही थी
उसको विश्वास था कि बाबा जी हमें यहाँ फंसने नहीं देंगे। 5 से 6 किलोमीटर के बाद गाड़ी झटके खाने लगी और गाड़ी बंद हो गई। लेकिन अब हमारे साथ एक ऐसा चमत्कार होने जा रहा था जिसने मेरी सोच बदल दी। जैसे ही गाड़ी बंद हुई तो मैंने बाहर की तरफ देखा। चारों तरफ अंधेरा और तेज बारिश थी। मैंने सोचा कि अब तो हम फंस गए और ऊपर से कोई ना कोई पत्थर गिरेगा और हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन मेरी पत्नी को विश्वास था कि यह एक परीक्षा है, बाबा जी अपने आप मदद करेंगे। जैसे ही गाड़ी का इंजन बंद हुआ तो वहां ढलान थी। मुझे लगा कि अब तो कुछ दूरी के बाद कार रुक जाएगी, लेकिन कार वहां रुकी ही नहीं। इंजन बंद हो गया और कार लगभग 15 किलोमीटर तक बिना पेट्रोल के ही चलती गई और धर्मपुर के पास जाकर एक पेट्रोल पंप के सामने अपने आप रुक गई। वहां ना कोई तूफान था, ना तेज बारिश। हल्की सी रिमझिम चल रही थी और रात के 11 बज चुके थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कार यहां तक बिना पेट्रोल के पहुंची कैसे। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वो कहने लगी, आप पहले पेट्रोल डलवा लो, फिर बात करते हैं। मैंने वहां पेट्रोल लिया और वहां आसपास 2-3 ढाबे थे जो पूरी रात खुलते थे। हम एक ढाबे पर रुके, हमने वहां खाना खाया और फिर मेरी पत्नी ने कहा कि क्या आपको अब भी लगता है कि बाबा जी हमारी मदद नहीं करते? मैं उस समय चुप था, मैं कुछ ना बोला, लेकिन अंदर ही अंदर मैं मान चुका था कि कोई ताकत तो है जिसने बिना पेट्रोल के गाड़ी चलाई। भले ही वहां ढलान थी, लेकिन बिना इंजन स्टार्ट के ढलान पर भी 15 किलोमीटर गाड़ी चलना नामुमकिन होता है, क्योंकि मोड़ पर हमें ब्रेक लगाने होते हैं और स्पीड एकदम न के बराबर आ जाती है। फिर अगर रेस ना दी जाए तो कार आगे नहीं बढ़ती। लेकिन हमारे साथ कुछ अलग ही हुआ था। हमारी कार अपने आप 15 किलोमीटर तक चली और एक ऐसी जगह पर आकर रुक गई जहां पेट्रोल पंप था। उस दिन मुझे भी विश्वास हो गया कि गुरु के पास इतनी शक्ति होती है कि गुरु चाहे तो हमारे जीवन की घटनाओं को भी टाल देते हैं। वो एक ऐसी रात थी जिसको हम तीनों कभी भूल नहीं पाएंगे। संगत जी, ये कहते कहते वह भाई रोने लगे थे और उन्होंने कहा कि मैं कितना बड़ा बदनसीब हूं जो अपने जीवन के इतने साल सिर्फ इसी सोच के साथ खराब कर दिए कि गुरु एक साधारण इंसान होते हैं। लेकिन उस रात ने मेरी सोच बदल दी और मैं भी सत्संग सेवा पर जाने लगा और आगे चलकर मैंने नामदान भी ले लिया। संगत जी, बाबा जी के चमत्कार की एक और सच्ची घटना आपको सुनाते हैं। यह घटना उत्तराखंड के एक परिवार के साथ घटी थी। इस परिवार का बाबा जी के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि जहां कहीं भी सत्संग या सेवा का बुलावा आता, घर से कोई ना कोई सदस्य जरूर पहुंचता था। एक बार डेरे में बड़ा सत्संग होना तय हुआ तो इन्होंने भी जाने की पूरी तैयारी कर ली। लेकिन संगत जी, उन दिनों उनके शहर का माहौल ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए घर बिल्कुल खाली छोड़कर जाना परिवार को ठीक नहीं लग रहा था। घर के मुखिया ने बाकी सबसे कहा, तुम लोग डेरे चले जाओ, मैं यहीं रहकर घर का ध्यान रख लेता हूं। पर उनकी छोटी बेटी, जो लगभग 8 साल की थी, जिद पर अड़ गई। वह बोली, अगर पापा भी साथ चलेंगे तभी मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं भी घर में ही रहूंगी। वह बच्ची बाबा जी से बहुत प्रेम करती थी, भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी। जब उसने देखा कि बात उसकी नहीं मानी जा रही तो रोते रोते कमरे में गई। बाबा जी के स्वरूप के सामने बैठकर मासूम अरदास करने लगी, बाबा जी, हम सब आपके घर आ रहे हैं, आप हमारे घर का ध्यान रखना। धीरे धीरे रात हो गई और सब सो गए। सुबह जब सत्संग के लिए निकलने की बारी आई तो बच्ची फिर उसी जिद पर अड़ गई, अगर पापा नहीं चलेंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। उसकी जिद देखकर मां ने उसके पापा से कहा, आप क्यों फिक्र करते हैं, आप भी चलिए, सद्गुरु खुद संभाल लेंगे। आखिरकार पिता मान गए। उन्होंने अपने एक पड़ोसी को बुलाया और उसे पूरी बात समझाकर कहा, भाई, हम 3-4 दिन के लिए डेरे जा रहे हैं, जब तक हम लौट कर आए घर का थोड़ा ध्यान रखते रहना। पड़ोसी ने भरोसा दिलाया, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं घर का ख्याल रख लूंगा। इतना कहकर पूरा परिवार डेरे के लिए रवाना हो गया। रात होने पर पड़ोसी रोज की तरह टहलने बाहर निकला। चलते चलते उसके ध्यान में आया, चलो एक बार उनके घर भी देख लूं, सब ठीक है कि नहीं। वह जैसे ही उस परिवार के घर की ओर पहुंचा तो उसने देखा कि गेट के बाहर एक सरदार जी कुर्सी डालकर बैठे हुए हैं।
उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा, यह लोग तो मुझसे घर का ध्यान रखने को कहकर गए थे, फिर यह सरदार जी कौन है और गेट पर क्यों बैठे हैं? वह और ज्यादा उत्सुक हो गया और पास जाकर विनम्रता से पूछने लगा, भाई साहब आप कौन हैं और यहाँ गेट के बाहर क्यों बैठे हो? सरदार जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं इस परिवार का बहुत करीबी रिश्तेदार हूँ। यह सुनकर पड़ोसी हैरान रह गया। उसने कहा, अरे मैं तो आपको कभी पहले देखा ही नहीं। सरदार जी सहज भाव से बोले, मैं तो अक्सर इनके घर आता जाता रहा हूँ, शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। पड़ोसी को बात कुछ समझ नहीं आई, लेकिन वह बिना कुछ और पूछे अपने घर लौट गया। रास्ते भर उसके मन में यही चलता रहा, ये कौन सा करीबी रिश्तेदार है जिसके बारे में घर वालों ने कभी बताया ही नहीं। अगले दिन वह फिर उनके घर के बाहर गया। सरदार जी अभी भी उसी तरह गेट के आगे बैठे हुए थे। पड़ोसी ने विनम्रता से कहा, भाई जी आपको कुछ चाहिए तो बताना, मैं चाय पानी ले आऊं। कुछ खाने पीने की जरूरत हो तो कहिए। सरदार जी शांत स्वभाव से बोले, नहीं मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मेरा घर पास में ही है, मैं खाना खाकर ही यहाँ बैठने आ जाता हूँ। यह सुनकर पड़ोसी फिर से अपने घर लौट आया। इसी तरह 4 दिन बीत गए और सरदार जी हर रोज उसी तीर्थ की तरह गेट के आगे डटे रहे, जैसे मानो घर की रखवाली उन्हीं की जिम्मेदारी हो। 4 दिनों बाद जब परिवार डेरे से वापस लौटा तो पड़ोसी को खबर मिली। वह तुरंत मिलने चला गया। उसने पूछा, कैसा रहा सफर? परिवार वाले बोले, सद्गुरु की मेहर से सब बहुत बढ़िया रहा। फिर उन्होंने हंसते हुए पूछा, और हाँ भाई साहब, आपने हमारे घर का ठीक ठाक ख्याल रखा। ये सुनकर पड़ोसी खुद हंसने लगा और बोला, अरे क्यों मजाक करते हो, आप लोग तो बड़े चतुर निकले। मुझसे भी कहा कि घर का ध्यान रखना और एक सरदार जी को भी गेट पर बैठा छोड़ गए। 4 दिन तक वो गेट के बाहर पहरा दे रहे थे। ये सुनते ही परिवार वाले एकदम चौंक गए। उन्होंने घबराकर कहा, कौन सरदार जी? हम तो किसी को भी घर पर बैठकर पहरा देने को नहीं कहकर गए थे। हम तो किसी रिश्तेदार या जानकार को भी यहाँ नहीं छोड़कर गए थे। आप किसके बारे में बात कर रहे हो? पड़ोसी ने गंभीर स्वर में कहा, भाई मुझे नहीं पता वो कौन थे, लेकिन 4 दिन वह सरदार जी आपके गेट के बाहर ही बैठे रहे, जैसे आपके घर की रखवाली कर रहे हो। इतना कहकर वह पड़ोसी वहां से अपने घर की ओर लौट गया। उधर परिवार वाले अभी भी इसी बात में उलझे हुए थे कि यह सरदार जी आखिर थे कौन। तभी उनकी छोटी बच्ची धीरे से अपने पापा के पास आई और मासूमियत से बोली, पापा, जब आपने कहा था कि आप हमारे साथ डेरे नहीं चलेंगे, तभी मैं अंदर गई थी और मैंने बाबा जी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़कर अरदास की थी कि बाबा जी, हम सब आपके घर आ रहे हैं, आप हमारे घर आ जाना। बेटी की यह सीधी सच्ची बात सुनते ही उसके माता पिता की आंखें भर आईं। वे भावुक होकर बाबा जी के स्वरूप के सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़कर नमन किया। उनके दिल में एक ही एहसास था, सद्गुरु की मेहर हर पल साथ है। संगत जी, जब हमें एक पूर्ण सद्गुरु की शरण मिल जाए तो फिर चिंता किस बात की। हमारा काम बस इतना है कि हम अच्छे कर्म करते रहे, प्रेम और विश्वास बनाए रखें। बाकी हर जिम्मेदारी मालिक अपने आप संभाल लेते हैं, जिस तरह उन्होंने उस घर की संभाल ली। साथ संगत जी, ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। राधा स्वामी जी।